रहे थे उस वक्त बिहार की राजनीति में भूचाल आया। मोकामा हत्याकांड में पुलिस ने आधी रात के बाद बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ 2 और सहयोगियों को हिरासत में लिया गया। अब अनंत सिंह को लेकर पुलिस उन्हें सीधे पटना लेकर आई है और सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई बिहार में फैले जंगल राज पर अंकुश लगा पाएगी। गिरफ्तारी की पहली तस्वीरें दिखाइए कि किस प्रकार से आधी रात पर यह एक्शन देखने को मिलता है, और ये दूसरी तस्वीरें जब अनंत सिंह को ले जाने वाली ये तस्वीरें, और इसके बाद ये तीसरी तस्वीरें जिसमें अनंत सिंह पर एक्शन देखने को मिलता है, और चौथी तस्वीर, 4 अलग अलग तस्वीरें हैं जिनमें अनंत सिंह को देर रात पहले पुलिस पहुंचती है, फिर उनके घर से उठाकर ले जाती, उनके साथ उनके साथियों पर भी एक्शन देखने को मिला है। तो ये 4 तस्वीरें ये मैसेज दे रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दल सवाल पूछ रहे थे कि एक तरफ जहां चुनाव आचार संहिता के बीच कैसे सरेआम हत्या कर दी गई और अभी तक एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आधी रात को यह एक्शन बता रहा है कि किस प्रकार से चुनाव के दौर में बाहुबलियों का बोलबाला है। तो आधी रात बड़ा एक्शन, जेडीयू की बड़ी टेंशन। तो वहीं अनंत सिंह अब गिरफ्तार हो गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मोकामा से आई खबर ने सबको झकझोर दिया। दरअसल बीती शनिवार देर रात पटना पुलिस ने बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में करीब 150 पुलिसकर्मी शामिल थे और पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद नेतृत्व किया इस पूरे गिरफ्तारी का। वहीं गिरफ्तारी के वक्त अनंत सिंह चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। उनके पीछे 6 गाड़ियों का काफिला और भारी पुलिस बल थी। गिरफ्तारी के तत्काल बाद अनंत सिंह ने फेसबुक पर लिखा, पोस्ट दिखाइए, सत्यमेव जयते। ये पोस्ट किया गया है अनंत कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए। उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है। जब चुनाव मोकामा की जीत जनता लड़ेगी, ये बात लिखा गया है एक्स पर। मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है। अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। उन्होंने जनता पर पूरा दामोदार छोड़ दिया है और ये पोस्ट उनका सामने आया है गिरफ्तारी के ठीक बाद। ये गिरफ्तारी उस समय हुई है जब मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद यादव की हत्या की जांच चल रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दुलार चंद की मौत फेफड़े फटने और पसलियों की टूटने से हुई है और शरीर पर कई जगह गोली और गंभीर चोटों के निशान हैं। पटना एसएसपी ने साफ किया है कि हत्या के वक्त अनंत सिंह स्थल पर मौजूद थे। अब तक इस मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई और अनंत सिंह के साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम भी गिरफ्तार कर चुके हैं अभी तक। अब बयान सुनिए कार्तिकेय शर्मा एसएसपी पटना को। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, गफूर में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं
वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। बिहार में फैले जंगल राज की याद फिर से ताजा कर दी है। सालों से बाहुबली और अपराधियों का राजनीति में घूमना आम बात सी हो गई है। चुनाव के समय बाहुबली प्रत्याशी और उनके सशस्त्र काफिले आम जनता और विपक्षी दलों के लिए डर का कारण बन गई है। सवाल है कि जब अनंत सिंह पहले से ही कई गंभीर मामलों में नामजद है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई चुनाव से पहले क्यों नहीं हुई? यही है बिहार का वही पुराना जंगल राज, जहां सत्ता और अपराध गहरी दोस्ती कर लेते हैं और जनता की सुरक्षा सवालों के घेरे में रहती है। क्यों हुई है बाहुबली की गिरफ्तारी, अब हम आपको बताते हैं। एफआईआर में अनंत सिंह का नाम होता है और इसी के साथ साथ मामले में मुख्य आरोपी है अनंत सिंह। तो एफआईआर में अनंत सिंह का नाम होता है, उसके बावजूद 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। मर्डर के वक्त मौजूद थे अनंत सिंह, इस बात का दम भरा जा रहा है और इसके साथ साथ आचार संहिता का उल्लंघन भी किया गया है। तो ये बड़ी बातें सामने आई है, इस वजह से बाहुबली की गिरफ्तारी हुई है और अनंत सिंह पर शिकंजा कसा गया है। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने कहा, यह कदम सही है, लेकिन कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए। चुनाव के बीच बाहुबली प्रत्याशी का खुलेआम प्रचार और भारी काफिला दिखाता है राज्य में कानून कितना कमजोर और असंवेदनशील रहा। जबकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधा बिहार में लोकतंत्र और कानून की रक्षा के बजाय सत्ता पक्ष भ्रष्टाचार और हथियारबंद बाहुबली प्रत्याशियों के जरिए चुनाव प्रभावित करने में व्यस्त है। बयानबाजी सुनिए आप। दहाड़े हत्या हो जाती है, नाम दर्ज एफआईआर होता है, नाम दर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया है। कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? लगातार जो है चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हज़ार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। चुनाव आयोग गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या कर दी जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम। बहरहाल दुरारचंद यादव हत्याकांड और अनंत सिंह की गिरफ्तारी ये साफ दिखाती है कि बिहार में चुनावी हिंसा, बाहुबली राजनीति और कानून की अवहेलना अब भी आम बात सी है। जंगलराज की यह तस्वीर जनता और विपक्ष के लिए चिंता का कारण है। चुनाव के कारण बाहुबली और उनके सशस्त्र काफिले आम लोगों के लिए खौफ का प्रतीक बन चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग समय पर निष्पक्ष और प्रभावी साबित होंगे या ये बाहुबली और जंगलराज के बीच सत्ता के खेल का नया अध्याय बनकर रह जाएगा। गिरफ्तारी और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि बिहार लोकतंत्र और कानून की असली ताकत और कितनी मजबूत दिखाता है।